हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद पिता परमेश्वर यहोवा आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर। खुदावंद पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता आपके लोगों के जीवनों में 100 का 100 गुना फल लेकर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद इस वर्शिप में आपको इनवाइट करते हैं पवित्र आत्मा, आई वेलकम यू हियर। जीसस क्राइस्ट, आप यहाँ पे आए, परमेश्वर का कब्जा इस प्लेस पर हो तेरे पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मैनू का दिखो ओदे हत्थां विच मेरी जिंदगी दी डोरी, यीशु नाल रहिंदा मेरे, मैनू का दिखो रे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैनू का दिखो रे ओदे हत्थां विच मेरी जिंदगी दी डोरी, यीशु नाल रहिंदा मेरे, मैनू का दिखो। नाल तेरे यीशु मैं रली जांदा, जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओना ही वधी जांदा वां। तेरे कोल रहां ओना ही सरी जांदा वां, जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओना ही वधी जांदा वां। ओना ही सरी जांदा वां, जिन्ना मैं तेरे नाल बवां ओना ही वधी जांदा वां। कोल बवां ओना ही सरी जांदा वां, जिन्ना मैं तेरे नाल बवां ओना ही वधी जांदा वां। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। Hallelujah, you are the Lord of the Lord and the Kings of the Kings. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Librosa nama mare sikhere belere bene mese. Librondo na mandala resikora bala resha briando na namaste kera bala ratuna mandala namasa. Resoto lo rikena mare shikala bara namandala rabana masa. Dai janu to hi wad ke लाया तू बदियां चो कढ़ के, प्यार मैनू कर दाए नानू तो मी वध के, सीने नाल लाया तू बदियां चो कढ़ के। जान तो मी वध के, सीने नाल लाया तू बदियां चो कढ़ के। जान कोई वध के, सीने नाल लाया तू बदियां चो कढ़ के। यीशु मैं मंगी जाना और इस वाले शिखर मेरे में से ब्रिंदा ला रबाना नंदा नमस्ते ब्रोंदो लुको नमस्ते लिब्रा हिजोतो लोरिखा बना नमस्ते ब्रोजा ला रबाना नंदा नमस्ते। बदियां चो कढ़ के दुआवां विच हो बस, यीशु मैं मंगी जांदा, जिन्ना मैं तेरे कोल रहां ओना ही वधी जांदा। मैं तेरे कोल रहां ओना ही सरी जांदा, जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओना ही वधी जांदा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदावंद यीशु। हालेलुया, 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 प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। रे बाबा रिशो ब्रोंदोलो रे बाबा ने हमारी जलरा बना मंदा नमा और ना ही सरी जगह। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की जीवित पाक और पवित्र प्रेजेंस में मैं संदीप आप सबका वेलकम करती हूँ। हालेलुया, आई होप यू पीपल आर ब्लेस्ड। हालेलुया, क्योंकि खुदावन की जीवित उपस्थिति जो है सदा हमारे साथ रहती जब हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं। हालेलुया, प्रभु के डर और भय को मानते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू लिसन, हालेलुया, टू लर्न जो आगे का परमेश्वर का जो प्लान है। हालेलुया, आज के दिन के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु। अब सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु नासरी के नाम से खुदावन यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ। खुदावन, बोलने वाली मैं नहीं, तेरा आत्मा है परमेश्वर, और ये सुनने वाले बने ऐसे हृदय इनके अंदर उत्पन्न कर खुदावन प्रभु यीशु, ऐसा ये अपने हृदयों को रेडी करने पाए कि तेरे वचन को प्रभु अपने अंदर समाए मेरे खुदावन, और इसके ऊपर चलें और ब्लेस हों खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम से। प्रभु, आपके वचन में लिखा है खुदावन कि आप दानों और वरदानों से भरा हुआ परमेश्वर एक सामर्थ्य जीवन आप चाहते हैं कि हम जिए। प्रभु, आपने कहा मेरा राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में। खुदावन यीशु मसीह में प्रार्थना करते अपने सामर्थ्य जीवित नाम में जो गिफ्ट्स की सीरीज शुरू की गई है खुदावन, जैसे जैसे सुनते जाएं वैसे वैसे भरते जाएं तेरे पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम से। खुदावन, मैंने ब्लेस करती हूँ, इन्हें आशीषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह हालेलुया आप सब के ऊपर हो। Librozana mandana namashi crondolo rehiza babariso brondolo ribele rekire nemezo brondolo ribene mesinda khalare bishaktolo riazza barikina namanda namasa. Welcome Jesus, welcome Jesus, welcome Jesus. Hallelujah, hallelujah, thank you Jesus. So आप सबने सुना है, धन्यवाद यीशु। पिछली सीरीज में हालेलुया, पिछले इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा के 9 दान और 9 वरदान होते हैं, और उसमें से 3 पेयर्स में काम करते हैं। 3 की कैटेगरीज में ये जो दान वरदान है परमेश्वर के वो कार्य करते हैं। हालेलुया, और हमने पहला सीखा कि परमेश्वर के वचन के बीच में से कि खुदावंद ने कहा कि कुछ को पवित्र आत्मा बुद्धि की बातों का वरदान देता है, किसी को ज्ञान की बातें, किसी को आत्माओं की परख। ठीक है, इस तरीके से सीरीज वाइज उस वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा अकॉर्डिंग टू कि हमारी बुलाहट क्या है, हमने परमेश्वर के लिए कौन से काम करने, परमेश्वर कैसे चाहता हम यूज हों, उस अनुसार परमेश्वर अपने दानों को, वरदानों को हमारे अंदर इम्पार्ट करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो 3 वरदान जो जिसको हम आईज ऑफ गॉड कहते हैं कि परमेश्वर की आईज, जैसे परमेश्वर देखता है वैसे हम देखना शुरू करते हैं। हालेलुया, तो उसमें 3 वरदान आते हैं जो बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें और आत्माओं की परख का वरदान। हालेलुया, आज हम दूसरे वरदान के बारे में डिस्कस करेंगे परमेश्वर के वचन के बीच में से विद द ट्रू एग्जाम्पल्स ऑफ द गॉड जीसस क्राइस्ट, कि खुदावन के वचन में जहां जहां जिस तरीके से और कहां परमेश्वर ने उन चीजों का यूज किया है। हालेलुया, आप सब आज उन चीजों को सीखोगे और ब्लेस होगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सो जिस तरीके से वचन कहता है किसी को ज्ञान की बातों का वरदान दिया गया, तो वो ज्ञान कोई बिब्लिकल ज्ञान की वो बात नहीं कर रहा कि बाइबल रीडिंग में आप बहुत परफेक्ट है, या फिर कोई ऐसी चीज की वो बात कर रहा है कि जो आपको ऑलरेडी पता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है, कोई भी वस्तु परमेश्वर की आंखों से छिपी नहीं है। कोई भी बात ऐसी नहीं जो परमेश्वर को नहीं पता। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम परमेश्वर की नजरों से छिप कर सकते हैं।
और ये जो गिफ्ट है विच इज की वर्ड ऑफ नॉलेज, कि परमेश्वर को हर चीज की नॉलेज है, ज्ञान, सब कुछ चीजों का परमेश्वर को ज्ञान है। और जब ये हमारे अंदर काम करना शुरू करता है तो एक पर्सन, एक प्लेस, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग ये वरदान जो है उस आपको उस बंदे का पास्ट और उसका प्रेजेंट बताता है। हालेलुया। आप क्या सीखते हैं इस वरदान को जब आप किसी के अंदर ऑपरेट होता देखते हैं, जहां आपके साथ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि आप किसी के सामने जाते हो और परमेश्वर इंस्टेंटली आपको उस पर्सन के बारे में बताना शुरू करता है कि इसके जीवन में पुराने समय में ये चीजें हो चुकी, प्रेजेंट इसकी लाइफ ऐसी है, ये इन सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है, इसके रिगार्डिंग दुश्मन ये प्लानिंग कर रहा है, शैतान इसकी लाइफ में ये हानि करने की कोशिश कर रहा है, ये इस चीज से डिस्टर्ब है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रेजेंट कंडीशन, सब कुछ परमेश्वर का आत्मा इस वरदान के द्वारा बताता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो आई होप कि दिस इंट्रोडक्शन इज इनफ फॉर यू, कि ये वरदान ऐसा वरदान है जो एक पर्सन के बारे में आपको उसका प्रेजेंट और उसका पास्ट बताता है। हालेलुया। इट इज अ वर्ड ऑफ नॉलेज कि गॉड नोज एवरीथिंग। और जब हम में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, जब पवित्र आत्मा सुपर नेचुरली अपनी जो अनॉइंटिंग है, अपना ये वरदान हमारे अंदर इम्पार्ट करता है, तो हम भी परमेश्वर के जैसे इन चीजों के बारे में जानकारी रखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज का आपको पता होगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर की विल के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार जैसा वो प्रकट करना चाहे किसी मनुष्य के बारे में, परमेश्वर प्रकट करता है, परमेश्वर मैनिफेस्ट करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उसका प्रेजेंट और उसका पास्ट जो है वो बताता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन के बीच में से इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो जिस तरीके से पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और आपने उस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखना है, उसके नोट्स बनाकर उसमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। उसको पढ़ना है, उसके ऊपर मेडिटेट करना है, ताकि वो वरदान आप में काम करना शुरू करे। और जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने कहा जो मांगता है उसे मिलता है, परमेश्वर ने कहा। और मांगना है कि परमेश्वर तेरा जो बुद्धि की बातों का वरदान है वो मुझ में कार्य करे। खुदावंद अपनी बुद्धि की बातें मुझे बता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा, आपने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी ऐसी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के बीच में से प्रभु से मांगना और परमेश्वर आपको जरूर देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तारीफ करते हैं खुदावंद आपके पवित्र, पाक और जीवित जलाली नाम की। धन्यवाद यीशु। रे सोब्रा बाबा ने शिखेरे बेले दे बेरे बिना मंदाना नमा सोब्रोंदो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम चलेंगे परमेश्वर के वचन के बीच में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रिबो न मंदाना नमा लिब्रियंदा नमा शिखेरे बेले दे बेले बेरे नमा सोक्तो लुब्रोजा। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन को खोल लेंगे और अकॉर्डिंग टू ट्रू वचन, जो परमेश्वर का सच्चा जीविता वचन है, उसके बीच में से एज इट इज, जैसे परमेश्वर बयान करता है वैसे हम चलेंगे। हालेलुया। इट इज नॉट ओनली द माइंड स्टोरीज, कोई अपने मन से क्रिएट किया गया कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के वचन के बीच में से मैं आपको बताऊंगी और आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रिसो प्रंदला रबारिशितो लिब्रियोंदो न मंदला रबाले क्रूजा बारिशिखे तेरे निमेजा। हालेलुया। हम जब पढ़ते हैं प्रभु के वचन के बीच में से यूहन्ना 14 उसकी 17 वर्ष को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप भी खोलोगे मेरे साथ परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को। यूहन्ना 14 उसकी 17 वर्ष। हालेलुया। रिबो न मंदा नमा सांब्रुंदो लाब्रियंदा नमस्तिका। यहाँ पर क्या लिखा है प्रभु के वचन में? कहता कि ये गिफ्ट आपके अंदर, हालेलुया, आपके अंदर क्या इम्पार्ट करता है परमेश्वर इस गिफ्ट के थ्रू। लिब्रोज सांद्रोलो रेबेनामासा का परमेश्वर क्या इम्पार्ट करता है कि आपको किसी पर्सन के बारे में, किसी ओकेजन के बारे में आप समझ पाते हैं उन चीजों को क्लियरली। हालेलुया। जिस तरीके से कहता यहाँ पर जो ना 14 उसकी 17 वर्ष में लिखा, द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ whom the word cannot receive वर्ल्ड, उसने कहा जिसको एक ऐसा आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, बिकॉज इट नाइदर सी हिम और नॉर नोन हिम बट यू नो हिम फॉर ही ड्वेल्स विद
you and you will be in him, in you. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Hallelujah. यहाँ पर परमेश्वर के वचन के बीच में से हम पढ़ेंगे। आप हिंदी की बाइबल खोलना चाहें तो वो भी खोल सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है कि जो पवित्र आत्मा है, हालेलुया, वो हमें सारी बातें बताता है। वो पिता की सारी बातें जानता है और वो हमें बताता है। उसने कहा वर्ल्ड नहीं जानता क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं। तुम जान सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर से वो ज्ञान, वो चीजें जो परमेश्वर ने देखी हैं, हमने नहीं देखा। उस पर्सन की जिंदगी में कितना दुख था, किन प्रॉब्लम्स में से वो निकला है, अब वो किन चीजों को फेस कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की निगाह जिस तरीके से हर मनुष्य के ऊपर है कि कौन दुख में है, कौन परेशानी में है, कौन कंफ्यूजन में, कौन दुष्ट आत्माओं के चक्र में पड़ा है, कौन किस ट्रबल से निकल रहा है, परमेश्वर की निगाह हर एक मनुष्य के ऊपर, और परमेश्वर उस सब चीजों को देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और उसी परमेश्वर से पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का ही एक रूप है, परमेश्वर का ही आत्मा है, वो हमें बताता है कि इसकी लाइफ में ये चीजें चल रही हैं। हालेलुया। उसने कहा वर्ल्ड नहीं जान सकता, तुम जान सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम परमेश्वर से जो मांगते नहीं वो हमें मिलता नहीं, हमें परमेश्वर से बोलना होता है कि परमेश्वर शो मी, टेल मी गॉड व्हाट इज दिस, क्यों इस पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ये इन चीजों में फंसा हुआ है। तो मेक श्योर कि परमेश्वर, मैं आपको मेक श्योर करती हूँ प्रभु जरूर बताएगा। एक बार क्या हुआ कि एक पर्सन था, वो आई डोंट नो कि उसका वो अपना स्पिरिट ने उसको अगुवाई की या डेविल ने उसको भरमाया था। उसने परमेश्वर के साथ एक ऐसी वाचा बांधी जो बिब्लिकल नहीं थी, और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझसे बोला कि उसको बोलना है रिपेंट करने के लिए और अगेन रीस्टार्ट करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि मतलब उसके अंदर बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारी सामर्थ और पावर है, और अगर वो इसका यूज नहीं करेगा तो वो जो मांग रहा है मुझसे, वो कवनेंट रख के, वो उसको कभी नहीं मिल सकता। और एट प्रेजेंट लॉर्ड सेड दैट कि उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही ड्राई हो चुकी। और जब परमेश्वर से वचन पाया मैंने कि यस, परमेश्वर ने बताया कि आपकी लाइफ ऐसी ऐसी चल रही है, तो ही सेड कि यस आई एम राइट नाउ फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, कि लाइक यस इन चीजों से मैं सफर कर रहा हूं। और जब परमेश्वर के वचन के बीच में से प्रभु की ज्ञान की बातों को उस भाई को बताया गया तो वो डिलीवर हुआ, और वो अब प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, परमेश्वर उसके बीच में से काम करता है। हालेलुया। सो क्या है कि परमेश्वर का आत्मा जानता है, मुझे थोड़ा ना पता किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, परमेश्वर को पता, और परमेश्वर बताता है कि वो इस पॉइंट पे गलती कर रहा है, ये उसकी प्रेजेंट कंडीशन है, मैं चाहता हूं वो बढ़े, इसलिए उसका ये कंफ्यूजन जो है वो दूर करना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो आप भी जब भी किसी के लिए प्रार्थना करें तो बोझ के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर व्हाई दिस इज हैपनिंग विद दैट सिस्टर ब्रदर, क्यों ये चीजें उनके साथ हो रही हैं, क्यों वो बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ शैतान उन्हें पकड़ा है, क्यों ये बीमारी उन्हें छोड़कर नहीं जा रही। तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको बताएगा और आप दूसरों की ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। धन्यवाद यीशु। लिब्रोजाना मंदाना वाशी खेरे बेले बेले बेने में से आपको पता है परमेश्वर का वचन हमें बताता है यिर्मयाह 11 उसकी 18 वर्ष में कि लिब्रोजा बारिशिखे ना मंदाला रबा लबा। यिर्मयाह निकालेंगे आप सब मेरे साथ ताकि आपको एडिक्वेट टाइम मिले अंडरस्टैंडिंग का, समझने का। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यिर्मयाह 11 उसकी 18 वर्ष। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यिर्मयाह ने क्या कहा, कहता यहोवा ने मुझे बताया और ये बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था, मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की, थैंक यू जीसस, हानि की युक्तियां ये कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवितों के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहे। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतःकरण की बातों के ज्ञाता, तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया। हालेलुया।
यिर्मयाह को सब कुछ पता चल जाता था, जो उसके विरोधी, उसके दुश्मन, जो उसके अगेंस्ट में जो प्लानिंग करते थे, जो प्लॉटिंग करते थे, उसको सब चीजें परमेश्वर का आत्मा बता देता था। और ये गिफ्ट हमारे जीवनों में कैसे हेल्पफुल रहता है कि जो एनिमी, जो शैतान, जो कोई भी पर्सन जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आपको गलत गाइड कर रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है, आपकी जीवन में ऐसी चीजें बोल रहा है जो परमेश्वर ही नहीं, जो बिब्लिकल नहीं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसा जो वरदान होता है परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करता है उस पर्सन की कंडीशन की ही इज, वो पर्सन के अंदर ऐसी ऐसी स्पिरिट काम कर रही है, वो भरमाने वाली आत्मा के इन्फ्लुएंस में है, वही चीजें वो तुम्हारे अंदर इम्पार्ट करना चाहता है। तो बी अवेयर ऑफ देम। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाता है लोगों से जब ये वरदान आपके अंदर काम करता है। हालेलुया। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ना ही सिर्फ एक पास्टर के लिए जरूरी है इन दानों और वरदानों को पाना कि उसने मिनिस्ट्री को रन करना है, उसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे। इवन फॉर योर पर्सनल लाइफ, हमारी पर्सनल जिंदगी के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस, अपने दोस्त, अपने ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, उनकी लाइफ में बढ़ोतरी करने के लिए, उनको शैतान और गलत लोगों से बचाने के लिए ऐसे जो दान और वरदान है वो काम करते हैं। और आपके कारण जब एक मनुष्य पाप करने से बच जाता है, वो गिरने से बच जाता है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है और आशीषित करता है। धन्यवाद यीशु। उस यिर्मयाह ने क्या कहा? नाउ द लॉर्ड गिव मी नॉलेज ऑफ इट एंड आई नो इट, फॉर यू शो मी देयर डूइंग्स। उसने कहा मुझे ये बात मालूम हो गई, मुझे ये बात पता चल गई, क्योंकि परमेश्वर ने, उसने कहा मुझे ये बताया कि वो क्या कर रहे हैं, लोग, दुश्मन क्या आपके प्रति प्लान्स बनाते हैं। ये वरदान आपको बताता है जब आप प्रभु के साथ बैठते हैं। प्रभु आपके ऊपर जाहिर करता है कि ये तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग, प्लॉटिंग रची जा रही है, इससे तुमने बचना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रेजोला ब्रियंदा नमासी क्रोन दोलो बोलो बोरे सीखे। सबसे बड़ी चीज है जब एक इंसान को लगता है कि परमेश्वर नहीं जानता कि मैं किस कंडीशन में हूं, परमेश्वर नहीं जानता कि मैं कितनी सफरिंग में से होकर गुजर रहा हूं। हालेलुया। तब जब एक पर्सन के जीवन में कोई ऐसा हेल्पर परमेश्वर भेजता है जिसके अंदर ये दान और वरदान काम करते हैं, तो उसको एज इट इज पता चल जाता है कि यस प्रभु तुम मुझसे प्यार करते हैं। जब वो पर्सन उसको कहता है कि परमेश्वर मुझे बताता है कि तुम ऐसे ऐसे दुखों में से गुजरी, और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फियर नॉट, डरो मत, आई हैव अ बेस्ट प्लान्स फॉर यू। जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा था कि मेरे पास जो योजना है वो तुम्हारे लिए लाभ की, हानि की नहीं। तो वो जब वो एक आत्मा से भरा हुआ बंदा, एक दानों वरदानों से स्पिरिट फिल्ड पर्सन जब किसी को बताता है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारी कंडीशन जानता है, तुम ये सोचकर डाउन मत फील करो, डिस्करेज मत हो, वो क्विट करने का ना सोचो कि जो कुछ तुम्हारे ऊपर बीत रही है, गुजर रही है, वो परमेश्वर नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। सो ये दान वरदान एक दूसरे को लिफ्ट अप करने में मदद सहायता करते, किसी गिरे हुए को उठाने में सहायता करते हैं, किसी रोते हुए को अगला पुश देने में मदद करते हैं कि ताकि परमेश्वर में वो बढ़ते जाए और अपने उद्धार का कार्य प्रतिदिन पूरा कर सके। हालेलुया। अगर एक बंदा बहुत दुखी है, बहुत निराश है, और उसके पास ये दर्शन का जो वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, वो नहीं पहुंचता कि परमेश्वर जानता है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, तो मे भी शैतान उसे भरमाए कि तुम्हारा इतना चलने का कोई फायदा नहीं, पवित्रता में रहने का कोई फायदा नहीं, तुम पाप करो, तुम गलत देखो, तुम गलत चीजें करो। और अगर ये वर्ड ना पहुंचे एक इंसान के पास तो मे भी वो पाप कर लेगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके बिलीवर्स के बीच में से, विशुद्धताओं के बीच में से, दासों के बीच में से एक सॉरोफुल पर्सन, जो दुख से भरा हुआ बंदा है, उसके पास पहुंचता है, तो परमेश्वर उसको आगे बढ़ाता है आपके द्वारा। जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। जितना हमने दूसरों की उन्नति के लिए एफर्ट्स किया, परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी भेजता है। गिव एंड टेक, प्रभु के दास ने कहा था, तिबियुष पापा ने, वो कहते हैं जब हम दूसरे के जीवन में चेंज लाते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोग भेजता है हमारे जीवन में जो हमारे जीवन को चेंज करते हैं। हालेलुया। जो कुछ हमारे पास है उसको जब हम यूज करते हैं कि दूसरे की लाइफ बेटर हो सके, बेस्ट हो सके, वो बढ़ पाए खुदावन में, तो परमेश्वर भी हमारे बढ़ने के लिए, हमारे आगे परमेश्वर के कामों को करने के लिए लोगों को, हेल्पर्स को हमारे जीवन में भेजता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। बिब्लिकल एग्जाम्पल्स में हम चलेंगे प्रभु के वचन के बीच में से। कहता कि ये जो गिफ्ट होता है, जो वर्ड ऑफ नॉलेज का, कि आपको ज्ञान हो जाता है चीजों का, तो परमेश्वर ही है जो सारे ज्ञान का सोता है और वही हमारे ऊपर रिवील करता है। रिवील कंडीशंस ऑफ द नेशंस। धन्यवाद यीशु।
आपको पता है जब उत्पत्ति 6 उसके 13 अध्याय में परमेश्वर ने नूह से बात की थी कि पृथ्वी पे बहुत पाप बढ़ चुका है, और उसने कहा कि इनको सभी जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, सबको नाश करने का प्रश्न प्रभु ने कहा मेरे सामने आ चुका है। और इस वचन के बीच में जब हम ध्यान से पढ़े तो प्रभु ने नूह के ऊपर प्रकट किया था कि आई नो द प्रेजेंट सिचुएशन, जो इस दुनिया में हो रहा है, जो ये लोग कर रहे हैं, मुझे सब मालूम है। मतलब परमेश्वर ने कहा इस वचन के बीच में से कि गॉड नोज एवरीथिंग, हर चीज को परमेश्वर को पता है। प्रभु ने कहा फॉर द अर्थ इज फिल्ड विद द वायलेंस थ्रू देम, परमेश्वर ने कहा कि सब मनुष्य जाति जो पाप से भर चुकी है। और इसी तरीके से आज अगर हमारी लाइफ में बहुत दुख है तो परमेश्वर जानता है कि हमारी लाइफ में कितने सारे दुख और उसको कैसे खत्म करना है, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लिब्रोजाना मंदाला बरिशिखितला रोजिया पराखला रोज सुक्तो लोब्रेजाना मंदाना मसा। एक बार प्रभु के एक दास ने विजन देखा कि एक एंजल ने उसको चर्च की कंडीशंस बताई कि ये जो चर्च के सेंट्स हैं, जो पास्टर्स हैं, ये उतनी मेहनत नहीं करते जितना इनको करने चाहिए, है ना। और परमेश्वर के एंजल ने क्या बोला कि जैसे 5 कुआरियां, जो 10 कुआरियां हैं जिसमें हम 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान देखते हैं, ये भी उन्हीं के समान है अगर ये अलर्ट नहीं होंगे। मीन्स गॉड ने अपना एंजल भेजकर अपने दास के पास, जब वो प्रार्थना में बैठा, प्रार्थना करने के बाद वेट कर रहा है खुदावंद की परमेश्वर मुझसे बात करेगा, तो परमेश्वर ने अपना एंजल भेजा और अपने दास के साथ बात की, उसके ऊपर कंडीशंस को रिवील किया कि चर्चिस का हाल क्या है इन दिनों में। हालेलुया। सो इसी तरीके से परमेश्वर के इस दान को जो मैनिफेस्ट करने के तरीके वो बहुत सारे, परमेश्वर एंजल्स भेज सकता है, आपको ड्रीम्स, दर्शन, बहुत कुछ तरीकों से परमेश्वर ये चीजें आपके ऊपर प्रकट कर सकता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्ड में। धन्यवाद यीशु। कंफर्ट द डिस्करेज्ड, हालेलुया। इस वचन के द्वारा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जिस पर्सन को लगता है कुछ नहीं होगा और जब पर उसको पता चलता है कि प्रभु मेरे साथ है तो वो आगे बढ़ता है। और दूसरी चीज, पहली क्या थी कि ये वरदान हमें नेशंस की कंडीशंस बताता है कि इस जगह पर एट प्रेजेंट क्या हो रहा है। हालेलुया। और दूसरा ये जो वरदान है, जो कंफर्ट करता है डिस्करेज लोगों को, ऐसे लोग जो निराशा में है, दुखों में है, किसी भी कारण जो दब चुके हैं, पर ये वरदान जो है उनको क्या करता है, कंफर्ट करता है, उनको पीस में लेकर जाता है। कहता देयर वाज अ टाइम इन द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट एलिया व्हेन ही बिकम वेरी डिस्करेज्ड for the death, and he was very discouraged because he thought that there was no other righteous people left in the Israel. जब प्रॉफिट जो एलिया था उसको लगा कि अब कोई नहीं बचा, तो वो डिस्करेज हो गया इस चीज से, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ बात की। बट द लॉर्ड कंफर्टेड हिज डिस्करेज्ड प्रॉफिट बाय रिवीलिंग दैट येट आई हैव रिजर्व्ड 7,000 इन इजराइल। परमेश्वर ने प्रॉफिट एलिया के साथ बात की थी कि प्रेजेंट उसको बताया कि उसको नहीं मालूम था प्रॉफिट को लगा कि मे बी सभी खत्म हो चुके, सभी धर्मी बंदे, राइचियस पर्सन, सभी प्रॉफिट्स जो है वो खत्म हो चुके। उसने कहा नहीं, 7,000 परमेश्वर ने कहा मैंने अभी भी केव्स में छिपा कर रखे हैं। और जब उसको पता चला ऑल दोज हू नीज हैव नॉट बो डाउन टू बॉल एंड द every mouth that has not kissed him, it was impossible for the prophet Elia to know the existence of the 7,000 righteous people who were hidden in caves. ये कहता उसको नहीं पता था, प्रॉफिट एलिया को नहीं पता था कि 7,000 और भी राइचियस लोग हैं जो इस धरती पे भी हैं, और उसको लगता था वे सभी खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो डर रहा था, घबरा रहा था कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको रिवील किया कि इतने लोग अभी बाकी हैं जिन्होंने बाल की जो मूर्ति है उसको दंडवत नहीं किया, उसके आगे वे झुके नहीं हैं। तो इस चीज से वो इनकरेज हो गया, अपनी वो एक नेगेटिविटी से, एक क्विट करने वाले जो मूवमेंट से वो उठा और वो आगे बढ़ा। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर ने उसको प्रेजेंट कंडीशन बताई जो एलिया नहीं जानता था कि कोई बचे हैं लोग अभी, उसको लगा सब भी खत्म होगा। उसने कहा, प्रभु ने उसको कहा कि नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ऐसे ऐसे चीजें हैं, अभी 7,000 राइचियस लोग अभी पड़े हुए हैं। इसी तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत सारी चीजों के भेदों को उत्पन्न करता है। जब आपको लगता है कि इट इज नथिंग, कुछ मेरे जीवन में नहीं होगा, तब परमेश्वर बहुत सारे भेदों को इस वचन के द्वारा हालेलुया
इस रेवलेशन के द्वारा, इस गिफ्ट के द्वारा आपके ऊपर जाहिर करता है। धन्यवाद यीशु। रिवील द एनिमीज सीक्रेट, यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कितना जरूरी है इन लास्ट डेज में इस वरदान के साथ भरना, प्रभु से मांगना कि लॉर्ड मुझे अपने ज्ञान की बातों का वरदान दे। जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 6 उसकी 8 वर्ष को, दूसरा राजा धन्यवाद यीशु हालेलुया रेसो बारिबा शिखे रे बेले बेरे नमंदा नमासो ब्रुंदो लिब्रियो नखरा नमासिक तोलोरी नमाशा ब्रोजे लिब्रंदा नमासो ब्रुंदो लोरोक्तो लो ब्रोजा। दूसरा राजा 6 चैप्टर उसकी 8 वर्ष। जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ नाही वदी जाना, जिन्ना मैं तेरे नाल रवा ओ नाही सरी जाता। थैंक यू जीसस। यहाँ पर परमेश्वर ने दूसरा राजा 6 उसकी 8 वर्ष में परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट एलीशा को बताया ऐसी चीजें जो उसको मालूम नहीं थी, जो उसके दुश्मन उनके रिगार्डिंग रच रहे थे। लिखा आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा। परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा उसके तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण आराम का राजा राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे नाम बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर है? और उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इजराइल में भविष्य देखता है, वे इजराइल के राजा को वे बातें बताता है जो तू अपने शयन की कोठरी में बोलता है। हालेलुया। तो जो इजराइल के राजा के विरुद्ध जो एक दूसरा राजा चढ़ाई करके उसकी हानि करने वाला था, तो एलीशा को परमेश्वर ने बताया प्रेजेंट में उसकी जो देखो ये वरदान जो होता है हमें प्रॉब्लम से बचाता है, ऑब्स्टेकल से बचाता है, आने वाली विपत्तियों से बचा लेता है। यहाँ पर क्या हुआ कि एलिया को परमेश्वर ने बताया कि जो दूसरा राजा है वो उसकी हानि करने के लिए चढ़ा आता है, और जिस रास्ते से ये जाना चाहता है उसने कहा देखो उसने कहा कि तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना। यहां पर जब हम ऊपर पढ़ते हैं तो लिखा आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था, सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी, जहां पर उसके दुश्मन ने डेरा डाला हुआ था, डालने वाला था, और दूसरा राजा उसी रास्ते में से होकर जाने वाला था। और परमेश्वर ने अपने भक्त को कहला भेजा कि मेरे राजा को, जो राजा धर्मी है, उसको तू वार्न कर दे कि उस रास्ते से नहीं जाना। और परमेश्वर ने देखो प्रेजेंट कंडीशन एलीशा के ऊपर प्रकट की कि वहां जाना खतरे की घंटी है, वहां जाना उसके लिए खतरा है। और जब वो राजा वहां पर नहीं जाता है, देखते हैं हम, तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्तों से चिताया था, दूत भेजकर उसने दूत भेजे उस प्लेस के ऊपर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 2 बार नहीं बहुत बार हुआ। उसने दूत भेजे और चेक किया कि यस रियली इट इज, हाँ सही है कि वहां पर तो एक जो दुश्मन है वो बैठा हुआ है। और इस कारण वो जो राजा था ना वो बहुत घबरा गया। उसने कहा कि किसने इजराइल के राजा तक ये बात पहुंचाई है? और उसके जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि हमने इनमें से किसी ने नहीं पहुंचाई। परमेश्वर का जो भविष्यद्वक्ता है एलीशा है, उसके ऊपर कहता परमेश्वर प्रकट करता है, और वो भी बातें पता चल जाती, जो अपनी तो सीक्रेट कोठी में, अपने बेडरूम में, अपने एक सीक्रेट रूम में जो भी तू बातें करता है, जो प्लानिंग्स करता है, वो भी उस भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर बताता रहा। और एलीशा ने ही उस राजा को ये बात बताई।
और इस तरीके से हमारी जीवनों में प्रैक्टिकली ये वचन कैसे कार्य करता है कि ये अगर ये वरदान हमारे पास है तो परमेश्वर बताएगा कि प्रेजेंट टाइम में हमें कौन सा डिसीजन लेना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किस रास्ते से जाएंगे तो सेफ होगा, किस रास्ते से जाएंगे तो अनसेफ होगा। परमेश्वर बताता है। हालेलुया। और मैं कहती हूँ अगर आपके पास ये वरदान नहीं भी है तो भी परमेश्वर आपको बचा लेता है। लेकिन क्योंकि इन लास्ट डेज में जहां पर शैतान और उसके दूत बहुत ज्यादा अपने फोर्सेस को लगा रहे हैं परमेश्वर की कलीसियाओं को खराब करने के लिए, उनको पाप में गिराने के लिए, उनको नुकसान करने के लिए, तो क्यों हमने अलर्ट नहीं रहना, क्यों हमने वो वाली लाइफ में नहीं जीना कि कोई बात नहीं परमेश्वर बचा लेगा। परमेश्वर बचाएगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसके लोग दानों में दानों से भरे, ना कि वो सिर्फ अपना बचाव करे, इवन दूसरों का भी करे। हालेलुया। इवन जब आप एलिशा की तरह बढ़ेंगे इस वरदान में, प्रभु आपको आपके दोस्तों के लिए, अपने घर के लिए बताएगा कि तुझे ये चीज करनी, तुझे नहीं करनी, आज यहाँ जाना है, जहां नहीं जाना। हालेलुया। ऐसे एक प्रभु के दास ने बताया कि उनका एक वॉलंटियर था आई थिंक, तो उसने जाना था और प्रभु के दास ने उसको मना किया कि नहीं जाना तुमने, और वो प्रभु के दास को मान गया और नहीं गया। और जो लोग उस सेम गाड़ी में, उस सेम प्लेस में से वहां पर जाने वाले थे, और लेटर ऑन न्यूज आती कि उनका एक्सीडेंट हो गया और देयर आर मेनी डेथ्स हैपेंड एट दैट प्लेस, की बहुत सारी डेथ जो है वो वहां पर उस प्लेस के ऊपर हुई। और अगर सोचो प्रभु के दास को तो डेफिनेटली मालूम था कि आगे एक डेथ स्पिरिट ने एक जाल बिछाया हुआ है, आज इसकी प्रेजेंट लाइफ में वो कुछ करने जा रहा है जो हानि का है। और उसने प्रभु के दास को पता था और प्रभु के दास ने बताया अपने लोगों को और उसके लोगों की जान बचाई गई। अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं है तो मे बी आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हों जो खुदावंद तो चाहता है कि आपको मालूम हो जाए, लेकिन आपके अंदर जो भूख प्यास नहीं है परमेश्वर के दानों में वरदानों में बढ़ने की, उसे खोजने की, उसे सीख करने की, इसके कारण जो नुकसान है वो जिंदगी में हो जाते हैं। अगर प्रभु के दास में वो मिलता ना, उसको नहीं मालूम चलना था कि ऐसा कुछ होने वाला, वो भी जाता और मे भी वो भी मर जाता उस एक्सीडेंट में। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के बीच में से, हालेलुया, रिजोतोलो रिबोला ब्रियूज जबारी शिखे तेरे बेरे निमिंदा नमासो, हालेलुया, रिकवर द लॉस्ट प्रॉपर्टी। हालेलुया। यहाँ पर पहला शमूएल 9 चैप्टर उसकी 3 वर्ष में जब शाऊल की गद्दियां खो गई थी, ये स्टोरी है इसमें, और कहता था गॉड डिड नॉट रिवील टू द प्रॉफिट शमूएल एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी अदर लॉस्ट डोंकी इन द इजराइल। द प्रॉफिट शमूएल ओनली न्यू दैट गॉड रिवील्ड टू हिम the revelation God gave the prophet Samuel was the word of the knowledge for the Shaul that his lost donkey has been found and no need to longer worry about them। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के बीच में से पहला शमूएल, हालेलुया, 1 शमूएल उसका 10 चैप्टर और 2 वर्स में, हाँ यही लिखा, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला शाऊल के ऊपर और उसे चूमकर कहा कि क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। अब जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेल सह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे इन जिन गद्दियों को तू ढूंढने गया था वे मिली हैं। और सुन तेरा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक को तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरे को 3 रोटी, तीसरा एक कुप्पी दाख मधु लिए होगा। वे तेरा कुशल क्षेम पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे, तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फलिश्तियों की चौकी है। जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल तुझे ऊंचे स्थान में उतरा हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सार, डफ, बांसुरी, वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा
और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जो प्रॉफिट शमूएल था, शमूएल जो हन्ना का बेटा था, नबी था, उसको शाऊल ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन प्रभु ने रिवील किया था कि ये जो शाऊल नाम का पर्सन यहाँ पर आया है वो क्या करते हो, उसकी क्या रीजन था, क्या उसकी प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है कि और पास्ट क्या है उसका। उस प्रभु ने उसके ऊपर रिवील किया था कि इसकी गद्दियां जो हैं वे खो गई हैं, इसके कारण ये ऐसे ऐसे घूमता फिरता हुआ आ रहा है। और लेटर ऑन परमेश्वर ने अपने नबी के बीच में से उसको कहा भी, है ना, कहा भी उसको कि तुम्हारी जो लॉस्ट जो गद्दियां हैं वो मिल गई हैं और अब तुम्हारा जो पिता है वो उनकी चिंता छोड़कर तुम्हारी चिंता करने को है। उसने बताया कि कुछ लोग तुम्हें मिलेंगे, वे तुम्हें ऐसा ऐसा कहेंगे। कहते हैं रिवील पीपल्स आइडेंटिटी। जब हम परमेश्वर के वचन के बीच में पढ़ते हैं, कहता है गॉड पोजेसेस इंटीमेट नॉलेज ऑफ आवर लाइफ इवन बिफोर वी बॉर्न। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर जो है, हालेलुया, वो सारी नॉलेज रखता है। तब जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब की भी नॉलेज रखता था। प्रॉफिट रेजो थोलो रे बाबा बरी शिखे ने मैंने बेरे बेना मंदा नमासा। परमेश्वर के वचन का रेफरेंस मैं आपको देती हूँ यहाँ से, पहला राजा 14 उसकी 1 से 6 वर्ष को आपने पढ़ना है। रिवील कंडीशन ऑफ द चर्चेस, जैसे रेवलेशन 1 उसकी 4 में अपोस्टल जॉन को परमेश्वर ने बताया था दी 7 चर्चेस विच आर इन एशिया। और प्रभु ने बताया था कि जिस तरीके से हम पढ़ते रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, कि प्रभु कह रहा है किसी का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ चुका है, जो पहला उनका मेरे साथ समर्पण का डेडिकेशन का लेवल था वो अब नहीं रहा। और किसी को परमेश्वर ने कहा कि मैं जानता हूँ तेरा दिल बहुत अच्छा है, तू सच में मेरा डर भय रखता है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो तो नहीं कर रहा। बहुत सारी चीजें उस बुक में परमेश्वर ने बताई है। मतलब जो कंडीशन थी चर्चेस की वो भी परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर रिवील की कि तू इसको लिख और इनको इन चर्च के दूतों के पास जो भेज थे, वो सामरिया, वो जितने भी चर्चेस के नाम परमेश्वर ने 7 चर्चेस के बारे में बताया था, चर्च की प्रेजेंट कंडीशन को परमेश्वर ने अपोस्टल जॉन के ऊपर रिवील किया था। हालेलुया। जैसे मैं आपको शॉर्टकट में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये बहुत वाइड है और जो वर्सेस का रेफरेंस मैं आपको दे रही हूँ आप उसको पर्सनली भी पढ़ सकते हैं। जो इस मतलब 1 घंटे 2 घंटे में कवर हो सकता है उसको मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो आप तक वो चीज पहुंच जाए। हालेलुया। लिखा है लिब्रोजाना, मतलब कहता है एट द टाइम ऑफ द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस द अपोस्टल जॉन वॉज, हाँ, वो एक पतमुस नाम टापू के ऊपर था और लॉर्ड जीसस रिवील टू हिम इन अ विजन the condition of the 7 churches that literally existed in the first century. John exiled to the ठीक है, वो इस टापू के ऊपर था, could not possibly have known what was going on in these churches. वो तो एक अकेला एक बहुत ही दूर अलग स्थान के ऊपर था, तो कैसे उसको पता चल सकता था कि चर्चेस की कंडीशन प्रेजेंट टाइम में क्या है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने एक विजन के द्वारा रिवील किया कि प्रेजेंट कंडीशन चर्चेस में क्या है। बट थ्रू द गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ नॉलेज द लॉर्ड जीसस रिवील द कंडीशन ऑफ द चर्चेस टू हिम। इसी तरीके से आपको मैं आगे बताऊंगी किस किस तरीके से इस गिफ्ट की जो मैनिफेस्टेशन वो होती है। यहाँ पर अपोस्टल जॉन को परमेश्वर ने जो ज्ञान की बातें थी, जो प्रेजेंट था चर्चेस का, वो कैसे बताया था, एक विजन के थ्रू बताया था। हालेलुया। और पहले हमने देखा एंजल के थ्रू परमेश्वर ने भेजा, ठीक है, अपने दास के पास एक एंजल भेजा। हालेलुया। सिन भी एक्सपोज करता है। 2 शमूएल 12 उसकी 1 उसकी, हाँ, जब नथान नबी दाऊद के पास आया था, यहां से हम पढ़ेंगे कि ये जो वरदान है आपके सामने सिन्स भी एक्सपोज करता है, पाप भी एक्सपोज करता है। कौन पाप में है? आपके वॉलंटियर्स, आपके दोस्त, आपका भाई, आपका बहन, जहां आपके फ्रेंड्स वो किन किन पापों में चल रहे हैं, उनकी दिखाने वाली लाइफ कैसी है, और बिहाइंड द सीन घर में, फोन पर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम्स के ऊपर, इन जगहों के ऊपर वो किन किन चीजों में उलझे हुए हैं। यू डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन परमेश्वर जानता है। प्रभु नहीं चाहता उसके बच्चे गलत लोगों में रहें, गलत संगतियों में लगातार रहें।
प्रभु को पता कौन हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। और परमेश्वर आपको बताता है कि ये बंदा, ये भाई गलत है, इसके साथ नहीं तुझे चलना। या समटाइम ऐसा होता है, परमेश्वर बताता है कि वो पाप में है, उसको जता दे कि तू पाप में है, और प्रभु जानता है, और प्रभु तुझसे इस बात से खुश नहीं है। और अगर तू इस पाप को छोड़ेगा, रिपेंट करेगा, तो खुदावन तुझे ब्लेस करेगा, तुझे बढ़ाएगा, तू उद्धार में बना रहेगा, और एट द एंड ऑफ द डे तू स्वर्ग में होगा। हालेलुया। लेकिन अगर ये वरदान हमारे अंदर नहीं है, नहीं काम करता, तो आपका पास्ट वाला बंदा जो है वो पाप में होगा, वो पाप में गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, और मे बी वो साल्वेशन ही खो बैठे। और बहुत सारी चीजें हैं जहां ऐसे होता है कि जैसे हम फ्रेंड्स हैं, तो अगर आपका दोस्त पाप में है तो उसकी ग्रेस आपके जीवन में काम करना शुरू करती है। आप उसके साथ खाते हैं, पीते हैं, उसके साथ उसके क्लोथ शेयर करते हो, हर चीज शेयर करते हैं, और यू सडनली फील कि मेरे ऊपर ये अशुद्ध अटैक्स क्यों हो रहे हैं, ड्रीम्स मुझे गलत क्यों आना शुरू हो गए, मेरे माइंड में ऐसी थॉट्स क्यों आनी शुरू हो गई, पहले ऐसा नहीं होता था मेरे साथ। तो वो क्या होता है, इम्पार्टेशन होती है ग्रेस की। जैसे इंसान के साथ हम रहते हैं, वैसी इम्पार्टेशन हमारे अंदर होनी शुरू हो जाती है। और आप पाप नहीं करना चाहते, लेकिन आप उन चीजों में फंस रहे हो, जस्ट क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड, आपका जो भी बड़ा क्लोज पर्सन है वो पाप में है, और उसकी ग्रेस आपके जीवन में आ रही है, उसकी दुष्ट आत्मा आपके अंदर ट्रांसफर हो रही। लेकिन जब पता चल जाएगा तो आप सावधान होंगे। अगर वो मानता है पाप को छोड़ने के लिए, दैट्स ओके, आप उसके लिए प्रार्थना करें। लेकिन अगर वो नहीं मानता तो आप उस फ्रेंड को छोड़ सकते हो, और अपनी पवित्र जिंदगी को जो आपने परमेश्वर के साथ जीनी, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर 2 शमूएल 12 उसकी 1 वर्ष से हम पढ़ेंगे। 2 शमूएल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। 2 शमूएल 12 उसकी 1 लिखा, नातान द्वारा दाऊद को संदेश। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वे उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां थी, गाय बैल भी थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची और को छोड़ कुछ भी न था, और उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वे उसके टुकड़ों में से खाती थी और कटोरे में से पीती थी, उसकी गोद में सोती थी, वे उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक यात्री आया, उसने उस यात्री के लिए है ना, ये सारी स्टोरी है कि वो एक्चुअल में बताना चाहता है कि दाऊद ने पाप किया है और परमेश्वर ने उसको बता दिया। कहता, तब नातान ने दाऊद से कहा कि तू ही वे मनुष्य है, इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इजराइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इजराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वे काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और ऊरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद ने जो काम किया था उसको लगा कि किसी को नहीं पता, और बेतशेबा के साथ है ना उसने गलत किया था, उसके हस्बैंड को मरवाकर। तो परमेश्वर को ये चीज पता थी। गॉड इज ऑल नोइंग। परमेश्वर हर चीज की जानकारी जो है वो रखता है, और प्रभु ने अपने दास, अपने नबी के ऊपर जाहिर किया कि दाऊद को जाके बोल दे कि मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था, फिर तूने ऐसा पाप क्यों किया। सिन को एक्सपोज किया परमेश्वर ने। नातान नबी के ऊपर प्रभु ने जाहिर किया कि दाऊद ने हित्ती ऊरिया को मरवाया है और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, ऐसे ऐसे परमेश्वर ने उसको बताया। और जब नातान नबी दाऊद के पास गया तो उसके बाद फिर वो रिपेंट करता है। हम देखते भजन संहिता 51 जिसको सभी पढ़ते हैं, और जब कभी पाप करते हैं जहाँ फिर डेली लाइफ में हमसे गलतियां होती तो हम उसको पढ़ते हैं, तो हम उसी भजन संहिता 51 के द्वारा अपने आप को लाइट फील करते हैं, हल्का फील करते हैं, परमेश्वर से माफी को मांगते क्षमा को प्राप्त करते हैं। तो ये भजन संहिता 51 दाऊद ने इसके बाद लिखी थी, जब जो सिन, इस गिफ्ट के द्वारा जब सिन एक्सपोज हुआ कि नबी ने बताया कि तूने जो किया है वो परमेश्वर जानता है, तो उसको फिर दाऊद ने रिपेंट किया कि यस रियली मैंने गलती की, उसने पश्चाताप किया ना उस चीज का।
तो ये गिफ्ट ने क्या किया, एक रूह को जो नाश हो सकती थी अगर वो सिन अपने कन्फेस ना करता। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 52 में, तो दाऊद ने अपने सिन को कन्फेस किया है कि यस प्रभु मैं पापी हूं, मैं वही करता हूं जो तेरी दृष्टि में बुरा है। यस मैंने पाप किया, मैं मां से गर्भ में से निकलते ही मैं पापी था ना, गर्भ में भी पाप मेरे साथ था। उसने सारी चीजें कन्फेस की, क्योंकि जब इस ये गिफ्ट की मैनिफेस्टेशन हुई, जब ये गिफ्ट काम में आया, जब परमेश्वर ने इस गिफ्ट के थ्रू अपने दास नातान नबी के ऊपर दाऊद का पाप जाहिर किया, हालेलुया, तो रूह बचाई गई। और हम देखो, हम सब भी जब है ना पढ़ते हैं भजन संहिता 52 को, तो हम परमेश्वर से माफी को प्राप्त करते हैं, हालेलुया। तो इस तरीके से जैसे आपके जीवन में बहुत सारे लोग आपके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं, तो जब आप उनके बारे में परमेश्वर से पूछेंगे या प्रभु को पता है कि वो बंदा गलत जा रहा है, तो प्रभु आपको उनके द्वारा आपको उनके बारे में बताएगा और आप दूसरों की उन्नति का कारण बनेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ का कारण बनेंगे, रूहें बचाएंगे इस गिफ्ट के द्वारा। ना कि सिर्फ चर्च खोल कर जहाँ एज अ पास्टर हम रूहें बचा सकते हैं, ऐसे दान और वरदान जब हमारे बीच में होंगे तो हम पाप में गिरे हुए लोगों को परमेश्वर की विल बता सकते हैं, बता सकते हैं कि परमेश्वर तुमसे नाराज है। अगर कहीं ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर ये सब चीजें काम नहीं करती, अगर एक पास्टर को खुद नहीं पता कि उसकी कलीसिया में लोग व्यभिचारी हैं, पाप में हैं, गलत कामों में हैं, किसी के ऊपर गलत दृष्टि रखे बैठे हैं, अगर उनको नहीं ये चीजें पता होंगी तो वो उनको कहते जाएंगे तो परमेश्वर तुझे ब्लेस करे, तुझे ब्लेस करने जा रहा है प्रभु, तुझे बढ़ाए खुदावन। और जो बंदा पाप में है वो पाप करता जाएगा, क्योंकि उससे थोड़ा ना मालूम है कि मतलब रियली उसने कहा अगर ये दास होकर मुझे ये वर्ड्स दे रहा है, इट मीन्स गॉड की तरफ से है, और वो अपने पाप को छोड़ेगा नहीं और उन्हीं चीजों में चलता जाएगा। लेकिन अगर रियली दास ऐसे होंगे जिनको ये सब दान वरदान जिनके अंदर होंगे, प्रकाशन होगा, तो कलीसियाएं पाप से फिरेंगी और अपने जीवन को पवित्रता में परमेश्वर के साथ डेडिकेट करके चलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दिखा लुकिंग expose any sin that is unconfessed, not covered, yeah. तो उस चीज में से हमने क्या सीखा कि जो अनकन्फेस्ड सिन था, जो दाऊद के लिए आने वाले समय में प्रॉब्लम बन सकता था, इस गिफ्ट के द्वारा परमेश्वर ने वो काम करवाया ना, कि दाऊद कन्फेस कर पाया कि हाँ परमेश्वर सच में मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर दे। अनकन्फेस्ड सिन। इसी तरीके से हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे लव्ड वन, जिन लोगों के भी जीवनों में ऐसी चीजें हैं, जब आपके अंदर ये गिफ्ट्स काम करेंगे तो आप उनको इन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो कि भाई अपना सिन, बहन अपना सिन जो तूने पाप जो तूने किया है यहोवा के विरुद्ध, उसको कन्फेस कर ले और यीशु के लहू के नीचे आ जा, तो तुझे हर एक पाप की, हर एक गलती और गुनाह की क्षमा परमेश्वर देगा। हालेलुया। लिखा लुकिंग, हम देखते हैं कि जीसस पापा ने, जीसस क्राइस्ट ने इस धरती के ऊपर रहते हुए ये गिफ्ट उनके अंदर कैसे मैनिफेस्ट हुआ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यूहन्ना 1 उसकी 41 वर्ष से 42 वर्ष में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, जब यहाँ पे परमेश्वर ने पतरस के साथ बात की है, हालेलुया, शिफावा वंडदा यीशु नासरी ते मैनू दुख सहन नहीं देंदा, मेरी जंग आप वो लड़दा है। यहाँ पर यूहन्ना 1 उसकी 4 वर्ष 41। यहां पर देखते हैं हम कि जीसस पापा के अंदर कैसे ये जो वर्ड ऑफ नॉलेज का वरदान था और कैसे वो परमेश्वर ने मैनिफेस्ट किया है। हालेलुया। लिखा कहता यीशु उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्त, देखो मसीह मिल गया है। वे उसे यीशु के पास लाए और यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने तो उसको देखा भी नहीं था पहले,
और जब परमेश्वर ने दृष्टि ही की तो परमेश्वर ने उसको बोला, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। इस तरीके से ये जो गिफ्ट्स है आइडेंटिटीज रिवील करता है। और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 उसकी 47 वर्ष में, लिब्रोजाना मंदानामा सब्रोथो, 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। नथानियल जो था उसको जब वो उसके पास आता तो परमेश्वर से देखते ही कहते कि ये धर्मी बंदा है। परमेश्वर ने कहा कि यूहन्ना 1 उसकी 47 के बीच में से मैं आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से मे भी आपका छूट जाएगा। 47, हाँ, यूहन्ना 1 उसकी 47 से लेके 48 वर्ष में जब हम पढ़ते हैं, लिखा, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने जान लिया कि उसका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो क्या है। परमेश्वर ने जान लिया कि वो क्या करके आया है। और लेटर ऑन प्रभु से क्या कहते हैं, नतानियल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। हालेलुया। ये गिफ्ट देखो कैसे काम कर रहा है। देखते ही, गेजिंग, देखते ही परमेश्वर ने जब पीटर को देखा तो प्रभु ने कहा, तू पतरस, उसको प्रभु ने बोला कि है ना, तू पतरस कहलाएगा तू। और नथानियल को जब प्रभु ने देखा तो उसने कहा, देखो ये सचमुच इजरायली, इसमें कपट नहीं। उसने कहा, तू मुझे कैसे जानता है? प्रभु ने कहा, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था तब भी मैंने तुझे देखा था। हालेलुया। मतलब परमेश्वर प्रेजेंट जानते थे, पास्ट भी जानते थे कि वो अंजीर के नीचे बैठा था, वो क्या कर रहा था। प्रभु ने उसको जाना। और उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या थी कि उसकी स्पिरिट में पाप नहीं है, ये भी परमेश्वर ने इस वरदान के द्वारा जाना। और कैसे जाना? उसने कहा, देख कर ही उसके विषय में प्रभु ने कहा, उसे देख कर ही प्रभु ने उसके विषय में कहा कि ये सचमुच इजरायली है, इसमें पाप, इसमें कपट नहीं। हालेलुया। आई होप यू पीपल आर फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड, बिकॉज हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के बीच में से, लेकिन जब हम इस तरीके से टीचिंग्स में जाते हैं कि ये वरदान वो वरदान कहाँ कहाँ रियली यीशु मसीह की लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ और प्रभु ने कैसे इन चीजों का यूज किया है, तो हम ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं कि सच में जो हम मांग रहे हैं हमारा परमेश्वर इन चीजों से भरा है और किस वेल ब्यूटीफुली परमेश्वर ने इन चीजों का यूज करके लोगों को ब्लेस किया है, लोगों को आशीषित किया। धन्यवाद यीशु। Hallelujah. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said, Kriya, make haste, Chakkai. यहां पर लूका 19 उसकी 5 वर्स, लूका 19 उसकी 5 वर्स में, लूका 19 उसकी 5 वर्स, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उस पर दृष्टि करके नोट इट डाउन। ये गिफ्ट मोस्टली मैनिफेस्ट कब होता है? जब आप किसकी ओर दृष्टि करते हैं और आपकी दृष्टि जो होती वो आम नहीं होती। फिर जब आपकी सोचें प्रभु की सोचों के साथ टाई होती हैं, पवित्रता में होते हैं, आप परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन एक जुड़ा होता है हर पल। आपकी सोचें शुद्ध नहीं, आप बिल्कुल वैसे चलते हैं जैसे जीसस क्राइस्ट चलते थे पिता के साथ। हालेलुया। लिखा तब ये चीज देखो मैनिफेस्ट होती है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उस पर दृष्टि करके उससे कहा, जक्कई के ऊपर प्रभु ने दृष्टि की और उसको कहा, जे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वे तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर को गया। और जब देखो ये गिफ्ट जब मैनिफेस्ट हुआ, प्रभु ने जक्की को नीचे बुलाया कि उतर आ जक्की, मैं तुझे तेरे घर में आज जाऊंगा, है ना। और लेटर ऑन हम देखते हैं कि उसके घर में उद्धार आया, उसने जो कुछ लोगों का लिया था वो उसने 4 गुना कर करके वापस कर दिया लोगों को। और है ना, हम पढ़ते कि यहाँ पर जक्की को परमेश्वर जानते नहीं थे, लेकिन जक्की की ओर देख कर ही प्रभु ने उसका नाम लेकर उससे बात कर उसको बोला, हे जक्की झट उतरा। उसने कहा, हे जक्की झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है जक्की ने उसने कहा, जक्की ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। हालेलुया।
मतलब उस घर में प्रभु ने कहा था आज इस घर में उद्धार आया इसलिए कि ये भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। जब इस गिफ्ट को यूज करके परमेश्वर ने जक्की से बात की और जक्की के घर में प्रभु गए और उस घर में उद्धार आया, वो खोया हुआ जो पाप में था, जो लोगों को ठगता था, लोगों के साथ गलत करता था, उनके पैसे हेरता था, वो पाप से आजाद होकर उसने रिपेंट किया, उद्धार आया उस घर में कि मैं, उसने कहा प्रभु जो मैंने किसी का रख लिया है मैं उनको वापस फेर दूंगा। परमेश्वर प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया, मतलब इस गिफ्ट के द्वारा उद्धार, डिलीवरेंस, साल्वेशन आती है। जब आप परमेश्वर के इन दानों और वरदानों से भरकर आगे बढ़ेंगे तो खुदावन आपके द्वारा ऐसे रूहों को बचाएगा, घराने बचाएगा, घर सेव होंगे यीशु के सामर्थ्य जीवित नाम से। हालेलुया। आगे पौलुस ने कहा कि एक्ट 9 प्रेरितों के काम 9 उसकी 4 वर्ष से 6 वर्ष में जब हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन से, हालेलुया, तो अगर मैं आपको सारी एग्जांपल्स बताने लगूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा और ये वीडियो में भी बहुत लंबी चली जाए और मुझे आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। हालेलुया, ये काफी लंबा है। ओके ठीक है, अभी हमने आप पढ़ सकते हैं कि प्रेरितों के काम ने पौलुस के साथ परमेश्वर ने कैसे बात की, ये गिफ्ट की मैनिफेस्टेशन प्रेरितों के काम 9 चैप्टर उसकी 4 से लेके 6 वर्ष में कैसे हुई है, आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, हालेलुया। हमने पहला देखा कि जीसस पापा ने, ठीक है, दूसरों की आइडेंटिफिकेशन कैसे की, देखते ही परमेश्वर बता देते, मतलब इस गिफ्ट की मैनिफेस्टेशन देखते ही होती है और देखते ही आपको पता चल जाता है जब ये वरदान आपके अंदर काम करता है। और यीशु ने पीटर को पहचाना, नथानियल के बारे में बोला, जक्की के लिए बात की, पौलुस के लिए बात की। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जब पौलुस को तो परमेश्वर जानते नहीं थे, मतलब परमेश्वर जानते थे कि पौलुस को नहीं पता था कि प्रभु मुझे जानता है पर्सनली। और जब वो जा रहा था अपने लोगों के साथ तो परमेश्वर से कहा था कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और जब हम ध्यान से जब इस वचन को पढ़ते तो परमेश्वर को पता था कि इसका नाम शाऊल है, ये मेरे लोगों को सताता है, ये चीजें करता है, ये चीजें करता है। तो दिस गिफ्ट रिवील्स द एंटिटी। ओके, नोइंग पीपल्स थॉट, लोगों की सोचें भी पता चल जाती हैं आपको इस गिफ्ट के द्वारा कि एट प्रेजेंट व्हाट दिस और दैट पर्सन इज थिंकिंग, क्या वो सोच रहा है। हालेलुया। लिखा यूहन्ना 2 उसकी 24-25, यूहन्ना 2 उसकी 24 और 25। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वे सबको जानता था और उसे प्रयोजन ना था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वे आप जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया। यीशु मनुष्य के मन को जानते हैं, लिखा है। और जब वे यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उसे उन चिन्हों को जो वे दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, प्रभु के नाम के पर विश्वास किया लोगों ने जब चिन्हों और चमत्कारों को देखा। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वे सब जानता था और उससे प्रयोजन ना था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वे आप जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके, मेरे, हम सब के मनों को जानते हैं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम पढ़ेंगे आगे। दिस गिफ्ट एनेबल द लॉर्ड जीसस टू नो द थॉट्स ऑफ द पीपल। हालेलुया। जब चेले कई बार कुछ सोचते थे तो परमेश्वर उन्हें भी कहते थे कि तुम अपने मन में ये चीजें क्यों सोच रहे हो, और उनको लगता था कि परमेश्वर को कैसे पता चल जाता। और लिखा है वचन में कि परमेश्वर कहता कि मनुष्य के मन में क्या है, परमेश्वर कहता मुझे पता है। हालेलुया। सिन एक्सपोज होते हैं, आपको पहले मैंने बता दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शिफावां वंडदा है यीशु नासरी ते मैनू दुख सहन नहीं देंदा, मेरी जंग आप ओ लड़दा ए ते मैनू कुछ कहन नहीं देंदा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड।
आगे हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से द प्राइमरी अब मैकेनिज्म ऑफ द ऑपरेशन की ये जो गिफ्ट है कैसे मैनिफेस्ट होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रेजो नम्ब्रियंदा नमस्तो ब्रोंदो बेशिखा लिब्रियोंदो। द प्राइमरी द मोस्ट बेसिक मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस गिफ्ट इज बाय इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के द्वारा ये गिफ्ट मैनिफेस्ट होता है, ये पहला तरीका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। रिपोजा रिखे नमंदा नमसा लिब्रियंदो नखरा नखरा खला ब्रूजा Shandroze Ravana Namanda Namasam Namasa Ktru Librosa Karokoto Kolokorishikinda Namasa। मेरी जंग आप उलड़दा है ते मैनू दुख सहन नहीं देंदा शिफावां वंडदा। As explained earlier कि इट कम्स एज नोइंग कि हमें पता चल जाता है कि क्या किसके मन में क्या है। इट सीम लाइक यू सडनली जस्ट नो अबाउट अ पर्सन और द थिंग और द इवेंट। सडनली आपको ये चीजें पता चल जाती है। जैसे यीशु मसीह ने सडनली देखा, सडनली उसने वो कौन सा पहले या कई को मिला हुआ था, प्रभु ने सडनली एक ही बार में उसको देखा और प्रभु को सब कुछ इंस्टेंटली उसके बारे में पता चल गया। हालेलुया। और इट कैन बी अ प्रॉम्प्टिंग लाइक अ रिपीटेड पॉन्डिंग ऑन अ डोर one receives either in his spirit or mind। हम देखते हैं समटाइम वी फील कि हाँ ये बार बार ये चीज मेरी स्पिरिट में आ रही थी, हम कहते हैं इसको। इसका मतलब वो परमेश्वर इंस्पिरेशन के थ्रू आपके ऊपर रिवील कर रहा था, आपको बता रहा था कि ये चीज होने वाली है, ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। हालेलुया। और आप कहते हैं बार बार मुझे पता चल रहा था कि परमेश्वर मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंस्पिरेशन। इसको कहते हैं कि वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की बातों को प्रभु इस तरीके से भी आपके ऊपर जाहिर करता है। समटाइम वी मे स्पीक अ वर्ड ऑफ विजडम और अ वर्ड ऑफ नॉलेज बाय इंस्पिरेशन विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर सेइंग। दैट वाज हाउ द कैफा बीइंग द हाई प्रीस्ट अनलोइंगली प्रोफेसाइज्ड अबाउट द डेथ ऑफ द लॉर्ड जीसस। यूहन्ना 11, हालेलुया, यूहन्ना 11 उसकी 49 वर्स। कहता तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने जो उस वर्ष का महायाजक था उसने कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए क्या भला है कि लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और ना ये कि सारी जाति नाश हो। उसने जो बात की थी कि तुम्हारे लिए एक मनुष्य मरे, उसने ये जस्ट नॉर्मली ये बात की थी। और वचन कहता कि वो एक्चुअल में परमेश्वर की ओर से स्पिरिट, उसकी स्पिरिट के अंदर ये चीज डाली गई थी। वंस अ स्पिरिट फिल्ड, ओके, जब ये स्पिरिट फिल्ड पर्सन अगर रियली उसकी थॉट्स परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है तो वो फील करना शुरू करता है, वो इंस्पायर होना शुरू हो जाता है कि यस परमेश्वर मुझे ये चीज कह रहा है, परमेश्वर बार बार मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। और हालेलुया, आप फिर अगर सुन पाते हैं तो आप परमेश्वर के उस गिफ्ट में ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और प्रैक्टिस करने से चीजें बढ़ती हैं। और दूसरी चीज, ड्रीम्स के द्वारा भी ये गिफ्ट जो है, जो ज्ञान की बातों का गिफ्ट है, परमेश्वर पास्ट और प्रेजेंट आपको बताता है ड्रीम्स के द्वारा भी। हालेलुया। जिस तरीके से जो अबीमेलेक था, है ना, पहले अब्राहम और सारा ने क्या कहा कि अब्राहम ने बोला कि तू इनको बोलना कि तू मेरी बहन है, तू मेरी वाइफ नहीं, है ना। और उनको लगता कि हाँ ये इसकी बहन है। अब्राहम ने इसलिए बोला था कि तू ऐसे बोलना ताकि ये लोग मुझे तुम्हारे करके मार न देना। और लेटर ऑन क्या होता है कि परमेश्वर ने ड्रीम में अबीमेलेक को वर्ड ऑफ नॉलेज के थ्रू ड्रीम में आकर परमेश्वर ने उसके साथ बात की और प्रभु ने उसका प्रेजेंट और पास्ट रिवील किया। प्रभु ने कहा कि वो वुमेन जो है, क्योंकि उसे लगता था कि जो सारा है ना, ठीक है, उसने उसको जब बहन बताया अपने अब्राहम ने तो उनको लगा कि ओके इसकी बहन है। तो परमेश्वर को था कि अबीमेलेक उस सारा के साथ कुछ गलत ना कर दे, तो प्रभु ने उसको सपने में आके बोला कि वो किसी की वाइफ है। गॉड शो अबीमेलेक हिज ओन हार्ट, द वुमेन्स हस्बैंड वाज अ प्रॉफिट। उसने कहा कि जो उस वुमेन का जो हस्बैंड है वो एक प्रॉफिट है। प्रभु ने बहुत सारी कंडीशंस को
प्रेजेंट को उनके ऊपर रिवील किया था। दिस एग्जाम्पल गिव्स द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ कुड आई नो फॉर श्योर आई इफ द इंस्पिरेशन which I received is from the God or not from my own flesh or the devil। ऐसे भी हो सकता है ना कि कई बार जो चीजें आप रिसीव करें वो शैतान की ओर से हो या आपके अपने मन की थॉट्स हो या फिर वो परमेश्वर की ओर से हो। तो कहते हैं इसको कैसे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। जिस तरीके से ड्रीम्स आते हैं, लोगों को बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, उस पर्सन को चाहे आया ना आया हो, दूसरों को ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर ऐसा चाहता है, ये होगा वो होगा, है ना। तो यहां पर लिखा है, कहता है व्हेन गॉड ऑलमाइटी स्पीक्स और शो अस समथिंग फर्स्ट इट विल प्रोड्यूस अ रेवरेंशियल फियर ऑफ द गॉड। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके ऊपर ज्ञान की बातों को प्रकट करता है, किसी का पास्ट या किसी का प्रेजेंट, तो वो श्योर होता है, करेक्ट होती है वो बात। हालेलुया। और वो आपके मन में एक देखो, सेकंड इट विल बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। वो ज्यादा लंबी बात नहीं होती, वो प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट सही बात होती। थर्ड देयर वुड बी नो अनबिलीव इन आवर हार्ट। आपके हृदय में फिर कोई अनबिलीव नहीं रहता कि आप सोचते कि मैं इस चीज के ऊपर विश्वास करूं चाहे ना करूं। जो चीज परमेश्वर की ओर से होती है उसके आप विश्वास करते हो और आपका स्पिरिट आपको अगुवाई करता है कि यस इट इज फ्रॉम गॉड। तुम्हें इसके ऊपर बिलीव करके ही आगे बढ़ना है। हालेलुया। सो कहता रादर इट विल प्रोड्यूस अ रॉक सॉलिड फेथ नोइंग दैट द रेवलेशन इज फ्रॉम गॉड। कहता पत्थर की जैसे जो चट्टान की तरह विश्वास आपके अंदर दृढ़ हो जाता है कि ये जो मैंने सुना है, ये जो मैंने परमेश्वर से रिसीव किया है, ये गॉडली है। हालेलुया, ये परमेश्वरीय है। फोर्थ कहता आवर ओन स्पिरिट विल बियर विटनेस whether a revelation is from God or the flesh or the devil। आपकी अपनी स्पिरिट ये अगुवाई करती है कि देखो, अगर एक बंदा सारा दिन कुछ सोच रहा है, गलत सोच रहा है, उसको गलत थॉट्स आती हैं, तो वो उसको भी पता है कि ये चीज जो मेरे सपने में रात को आ गई वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो मेरी अपनी माइंड की थिंकिंग है, वो शैतान मेरे मन में चीजें उत्पन्न कर रहा है, ना कि परमेश्वर। So vision, let's examine the other classical example of how the gift is manifested in vision। विजन के थ्रू, पहले ड्रीम में हमने देखा कि अभिमेलेक को परमेश्वर ने बताया कि वो लड़की जो है सारा, वो किसी की वाइफ है, उसका हस्बैंड प्रॉफिट है, तो उसके साथ ऐसे ऐसे नहीं करना ना, कुछ गलत उसने कहा उसके साथ नहीं करना। तो यहाँ पर विजन के द्वारा भी परमेश्वर हालेलुया अपने लोगों का जो प्रेजेंट और पास्ट बताता है अपने लोगों को। यहाँ पे जब पढ़ते हैं हम प्रेरितों के काम 9 उसकी 10 से 12 वर्ष में हनन्याह को परमेश्वर ने पौलुस का सारी प्रेजेंट जो स्टेट थी उसको बताई थी कि प्रेजेंटली इसके लाइफ में क्या चल रहा है। उसने कहा कि तू देखो, सबसे पहले उसने नाम करेक्ट बताया परमेश्वर ने इस गिफ्ट के द्वारा हनन्याह को कि पौलुस उसका नाम है। एड्रेस बताया कि वो सीधी नामक गली में तू जाएगा, वहां वो प्रार्थना कर रहा है। उसकी हेल्थ कंडीशन बताई कि उसकी जो उसने देखा है आत्मा में कि कोई आकर उसकी प्रार्थना करेगा उसके ऊपर, उसकी आंखों से जो छिलके उतरेंगे और वो जो देख नहीं पा रहा वो देखना शुरू कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कहता द वर्ड ऑफ द नॉलेज गिव अ वेरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जिसने रिसीव किया होता है। मान लो मैं रिसीव करती हूँ, आप रिसीव करते हैं किसी के लिए, तो परमेश्वर आपको करेक्ट नाम, करेक्ट एड्रेस, करेक्ट कंडीशन बताता है कि ऐसा ऐसा उसके साथ है। हालेलुया, वो एक्यूरेट होता है, वो तुक्के नहीं होते, वो एक्यूरेट होता है। हालेलुया, एड्रेस, हालेलुया के धन्यवाद यीशु। सो एंजल्स भी परमेश्वर भेजता है पास्ट और प्रेजेंट बताने के लिए। यहां पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 27 उसकी 23 में जाते हैं। हालेलुया, प्रेरितों के काम 27 उसके 23 में, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। यहां पर जो ज्ञान की बात है परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा मैनिफेस्ट की, ड्रीम्स के द्वारा, विजन्स के द्वारा, इंस्पिरेशन के द्वारा, और आपको फील होना शुरू हो जाता है कि चीजें होती हैं। और दूसरा फोर्थ क्या है, एंजल्स के द्वारा भी परमेश्वर इस गिफ्ट की मैनिफेस्टेशन करता है। उसने कहा हे पौलुस, स्वर्गदूत ने क्या कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, और देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा होगा। हालेलुया।
तो यहाँ पर परमेश्वर ने एंजल को भेजकर पौलुस के ऊपर उन चीजों को मैनिफेस्ट किया। हालेलुया। द फादर गॉड शैमुएल, धन्यवाद यीशु। डायरेक्टली परमेश्वर भी आपके साथ बात कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन के बीच में से पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला शैमुएल 9 चैप्टर उसकी 14 वर्ष में कहता, सो दे वेंट अप टू द सिटी एज दे वर कमिंग इनटू द सिटी एंड देयर वाज शैमुएल कमिंग आउट टुवर्ड देम ऑन दिस वे। Okay, now the Lord had told Shamuel in his ear the day before the Shaul came, saying, tomorrow about this time I will send you a man from the land of Benjamin, and you shall anoint him commander over my people Israel, that he may save my people from the hand of the Philistine. For I have looked upon my people, because their क्राई हैज कम टू मी। परमेश्वर ने शैमुएल नबी के ऊपर करेक्ट जाहिर किया। खुदावंद ने खुद अपनी आवाज भेजी शैमुएल नबी के कानों में कि कल इस समय तेरे पास एक मनुष्य आएगा, उसको तू अनॉइंट करना मेरे लोगों के लिए कि वो उनका कमांडर हो, उनका राजा हो, है ना, और वो उन्हें फिलिस्तियों से बचाएगा। तो इस तरीके से हम क्या इस वचन में पढ़ते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने जो पौलुस के बारे में बताया था, शाऊल के बारे में बताया था, वो करेक्ट था। एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन परमेश्वर ने अपने दास को दी शाऊल के रिगार्डिंग। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। रिबोज अपारिशी। द लॉर्ड जीसस अपीयर्ड टू द अपोस्टल पॉल while in the prison and give him a word of the knowledge, greatly encouraging him. So Lord Jesus डायरेक्टली भी आपके पास आ सकते हैं इस गिफ्ट की मैनिफेस्टेशन करने के लिए। रेफरेंस में हम देखेंगे एक्ट प्रेरितों के काम 23, प्रेरितों के काम 23 उसकी 11 को 23 उसकी 11 से जब हम पढ़ते हैं, उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस धैर्य रख, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। प्रभु ने खुद आकर पौलुस से बात की। हालेलुया। उन्हें इनकरेज किया। मतलब ये जो गिफ्ट है ये इनकरेज करता है लोगों को। जिस तरीके से प्रॉफिट एलिया को भी जब वो बेचारा डाउन था, प्रभु ने उसको बताया कि भी इतने सारे जो लोग हैं धर्मी 7,000 वो भी बचे हैं ना। तो यहाँ पे भी पौलुस को परमेश्वर ने इनकरेज किया कि पौलुस जैसे तूने पहले मेरी गवाही दी है, अब भी तुझे मेरी गवाही देनी होगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा भी परमेश्वर इस गिफ्ट को मैनिफेस्टेशन करता है। प्रेरितों के काम 10 उसकी 17 वर्ष में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस जो गिफ्ट को मैनिफेस्टेशन किया था। होली स्पिरिट गिव अ क्लियर वर्ड ऑफ नॉलेज टू द अपोस्टल पीटर दैट 3 people वर कमिंग टू मीट हिम, दैट ही वाज सपोज्ड टू बी गो विद हिम। परमेश्वर ने ट्रू चीजें जो थी उसको बताई थी कि एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो इस गिफ्ट के द्वारा परमेश्वर आपको देता है। जब कुरलेनियस के पास पहले एंजल गया और उसने लोगों को भेजा कि तू पतरस को के पास दूत भेज, लोग भेज और उसको मंगवा ले अपने पास प्रार्थना करने के लिए, तो पवित्र आत्मा ने पहले ही पतरस को सारी प्रेजेंट कंडीशन बता दी थी कि अब जो है वो तेरे पास लोग आने वाले हैं, वे 3 लोग होंगे परमेश्वर ने कहा, और वो चाहते कि तू उनके साथ वहां पर जाए। और प्रभु ने उसका निश्चय को उनके साथ हो लेना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट रिवील्ड रेजो ब्रावानी माशिके रेबेने में सिक्ते रेबे नमासा। ओके, वी आर हियर इन कंक्लूडिंग दिस सीरीज। धन्यवाद यीशु। सो अब हम आते हैं, आपने देखा कि कैसे कैसे कहाँ बाइबल में ये गिफ्ट जो है वो मैनिफेस्ट हुआ, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस गिफ्ट में बढ़ें ताकि हम दूसरों के उद्धार का कारण ठहरे। जैसे यीशु मसीह ने जक्कई को बचाया, पतरस को बचाया, कितने सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। ये जो गिफ्ट है ये कैसे बढ़ेगा?
हालेलुया। कैसे ये गिफ्ट काम करता है, अब ये चीज आपने सीखनी है। जितना हमारी थॉट्स परमेश्वर की थॉट्स के साथ इंक्लाइंड रहेंगी, परमेश्वर की थॉट्स के साथ जुड़ी रहेंगी, उतना ही गिफ्ट बढ़ेगा। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर के मन की बातें जाननी है, कि जो परमेश्वर जानता है वो हमें भी पता हो उस दूसरे के पर्सन के बारे में, तो परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। जब हम परमेश्वर से कनेक्टेड होंगे, हालेलुया, स्पिरिट में, थॉट्स में, ऐसा नहीं कि थॉट्स व्यभिचार में चल रही हैं, थॉट्स टेंशनों में चल रही हैं, थॉट्स ये चीजें में चल रही हैं कि मैं चंगा कैसे होऊंगा, थॉट्स ये चीज चल रही कि फाइनेंस का इंतजाम कहां से होगा, इन सब चीजों में नहीं। थॉट्स आपकी परमेश्वर के वचन के साथ टाई अप होनी चाहिए। आप प्रभु के वचन के ऊपर मेडिटेट करते होने चाहिए हर समय, गैर भाषाओं में प्रार्थना करनी। और जब आप परमेश्वर के थॉट्स के साथ अपनी थॉट्स को जोड़ लेंगे, वचन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मनन करोगे, तो ये जो गिफ्ट है आपके अंदर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा और आप भी सब कुछ जान पाएंगे जो परमेश्वर अपने लोगों के बारे में जानता है। और मेन थिंग इज दैट कि परमेश्वर की विल होती है कि मुझे इसके ऊपर जाहिर करना है उसको बचाने के लिए। ठीक है, हालेलुया। सो पास्ट, प्रेजेंट और जो चीजें हैं जो हुई हैं उनके बारे में परमेश्वर जो है, हालेलुया, तभी आपको बताता जब आपका हृदय, आपका मन, आपकी सोचें परमेश्वर के वचन से भरी हुई होती हैं और आप प्रभु के वचन के ऊपर मनन कर रहे होते हैं। हालेलुया। और आपकी सोचें जब शुद्ध होती, प्योर होती हैं, परमेश्वर के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ऐसा कनेक्शन कि ये नहीं कि सिर्फ दिखाने वाला कनेक्शन, की दैट पीपल आर सीइंग कि आप प्रार्थना करने जाते हो और नहीं पता कि वो जो पर्सन वो प्रार्थना करता है वो किस हृदय से प्रार्थना करता है, उसकी खुद की जिंदगी में अनकन्फेस्ड सिन है। हालेलुया। सो ये था बुद्धि की बातों के वरदान के बाद ज्ञान की बातों का वरदान। हालेलुया। आई होप आप सब ने इसमें से बहुत कुछ सीखा है, ब्लेस हुए हैं, आप आशीषित हुए हैं। देखो, मैंने एक भी वर्ड इस टीचिंग में अपनी ओर से नहीं लिया या कोई एग्जाम्पल आपको ऐसी नहीं दी जो, ठीक है, जो आउट ऑफ बाइबल हो, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बिब्लिकल सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बताई ताकि आप विश्वास कर सकें कि रियली यीशु मसीह ने इन चीजों के थ्रू मैनिफेस्ट किया इस गिफ्ट को। प्रभु ने यहाँ पर इस चीज को यूज करके दूसरों को बचाया, दूसरों का उद्धार किया। और परमेश्वर चाहता है कि इन लास्ट डेज में हम जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक दानों से, वरदानों से भरकर अपने जीवन को जिए ताकि दूसरों को बचाने का कारण ठहरे, दूसरों को ब्लेस करें, उनके जीवनों में हम उद्धार को लेकर आए। हालेलुया। सो अमेजिंग जो चीज मैंने नोटिस की जब मैं इस चीज को पढ़ रही थी, तो कि जब जीसस पापा किसी को देखते थे तो परमेश्वर उनको बताता था कि ये वो है, ये है, इसके साथ ये हुआ है। ऐसा कब पॉसिबल है? जब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा होकर चलते हैं, इस माइंड में, इन थॉट्स में हम सिर्फ मसीह के बारे में सोचते और चलते हैं, मनन करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, तो परमेश्वर इन वचनों को आपके ऊपर रिवील करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर यहोवा खुदावंद यीशु नासरी, मैं आपके सामर्थ्य जीवित नाम से प्रार्थना करती हूँ। पिता, जितने भाई, जितने बहनें इस वीडियो को देखें, सुने, विश्वास के साथ, भूख और प्यास के साथ ये लोग भर जाएं पिता परमेश्वर, और ये इस खुदावंद तेरे दानों को, तेरे वरदानों को ग्रहण करने पाए, इनके अंदर भूख और प्यास उत्पन्न हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा रूह इन्हें ग्रेस दे खुदावंद। हालेलुया। ये दान और वरदान के अंदर काम करना शुरू करें। फालतू की सोचे, फालतू की टेंशन, थॉट्स जो इनको परमेश्वर के वचन से अलग करती हैं, उसकी आत्मा को शोकित करती हैं, उससे ये डिस्कनेक्ट हो जाए खुदावंद, और तेरे वचन के ऊपर मनन करने वाले बने। इनकी सोचे तेरी सोचों के साथ टाई अप करना शुरू करें खुदावंद। तेरा वचन कहता, तेरे दास ने कहा, हे प्रभु मेरा ध्यान करना तुझे भाई। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, इनका ध्यान, हम सबका ध्यान सदा तुझ पर लगा रहे खुदावंद, ताकि हम तुझे रिसीव कर सके। हालेलुया। परमेश्वर तेरे ज्ञान की बातों को, हालेलुया, ताकि आपके लोग ब्लेस हों, उन्नति को पाए, आगे बढ़े, लोग टेंशनों से बचे रहे, वरी से बचे रहे। तेरे पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम से मैं ब्लेस करती हूँ। इनके जीवन में तेरा रूह कार्य करे खुदावंद, ने बड़ा
सब तरह की दुष्ट आत्माएं, सब तरह का शैतान, सब तरह के गलत लोग इनके जीवनों से निकले खुदावंद। तेरा रूह इनके जीवनों को छुए, बड़ी जबरदस्त रीति के साथ इन्हें अंत के दिनों में एक अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाकर यूज कर परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य नाम से इन्हें ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में ट्यूसडे को। अब मैं फिर से लाइव होंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो मंडे को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको रोज रोज ये चीज नहीं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज अगर डिलीवर किया है मैसेज, तो उसे जब तक मैं दोबारा लाइव नहीं होती, एक अनदर तीसरे गिफ्ट को लेके जो कि आत्माओं की परख का वरदान है, उसके बारे में सीखने से पहले इन 2 वरदानों को आप इन वीडियोस को अच्छे से सुनो, इसको रिपीट करके देखो, इसके वचन जो है वो अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करो, उसके ऊपर मेडिटेट करो, प्रार्थनाएं करो, रोजे रखो इसके लिए कि परमेश्वर ये दान और वरदान मेरी जिंदगी में मैं काम करना शुरू करें। ओके, फिर अगली नेक्स्ट चीज आपको दी जाएगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये नॉर्मल नहीं है, बहुत हैवी फूड है। और अगर आप इसको रियली अपनी स्पिरिट में ले संभालें, हालेलुया, तो आप ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया, क्योंकि जो खाना है अगर उसे हम धीरे धीरे खाएं, हालेलुया, तो वो अच्छी तरीके से पचता है। लेकिन अगर सारा एक ही बार में मुंह में डाल लेंगे, बहुत ज्यादा खा लेंगे, तो वो फिर पेट में गड़बड़ी को पैदा करता है। इसी तरीके से हमें भी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, परमेश्वर के अनमोल मोती हैं ये वचन और ये गिफ्ट्स, तो आपको परमेश्वर के इस दानों वरदानों के ऊपर जो डीप टीचिंग्स आपको दी जा रही है, इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना है, इसको मनन करना है, फॉलो करना है। जैसे आपको बताया गया कि इन इन चीजों को करके आप इन गिफ्ट्स में बढ़ सकते हो, तो इन चीजों को करना है आपने, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा। क्योंकि सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसमें चलने वाले, उसको वचन को फॉलो करने वाले आशीषित होते हैं। सो प्रभु का आत्मा आपके साथ है, वो आपको बढ़ाए, आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे, आपको बुलंदियों तक लेकर जाए, डिवाइन हेल्पर्स को आपके पास भेजे, एंजल्स आपके पास भेजे, ड्रीम्स, दर्शनों में आप बढ़े। खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा आपके ऊपर जाहिर करे अपने गहरे भेदों को, आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार, लव्ड वंस, अपनी फैमिली मेंबर्स के रिगार्डिंग परमेश्वर आपसे बात करे और उनकी उन्नति के कारण आप बन पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करना है, ताकि जो आप रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर के लास्ट डेज में, जो परमेश्वर चाहता है जैसे लोग उसके हों, वो बनने के लिए जो आप रिसीव कर रहे हैं दानों वरदानों की टीचिंग, दूसरे भी ग्रहण करेंगे, तो वो भी परमेश्वर के काम को कर पाएंगे। जितना आप सुसमाचार फैलाओगे उतना ब्लेस होगे। एक मीटिंग का लिंक शेयर करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इवेंजलिज्म। सो डू दिस, हालेलुया, बोझ के साथ कि मुझे अपने स्टेटस के ऊपर शेयर करना है, मुझे दूसरों तक भी इन चीज को पहुंचाना है। जैसे कि जब मैंने सीखा तो मैंने अपने तक नहीं रखा, तो आप भी इसको अपने तक नहीं रखेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, आपको बढ़ा सके। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।